संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? याद रखिएगा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 के तहत संसद आपातकाल के दौरान कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते हैं? तो याद रखिएगा, सुंदरवन डेल्टा किन दो प्रमुख नदियों के मुहाने पर स्थित है? तो आवर्त सारणी का जनक किसे माना जाता है? तो देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी ICJ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग टॉप 10 जीके जीएस के क्वेश्चन को करेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। और इस चैनल पे रोज सुबह 5 बजे जीके जीएस की वीडियो डलती है। तो यदि आपका जीके जीएस कमजोर है, वीक है, तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, आपका जीके जीएस ऑटोमेटिक बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए, 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच यह समझौता हुआ था। इसके तहत कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित के रचयिता कौन थे? तो हर्षचरित के रचयिता वानभट्ट थे। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए, वानभट्ट सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। उन्होंने संस्कृत में हर्षचरित यानी कि हर्षवर्धन की जीवनी और प्रसिद्ध नाटक कादम्बरी की रचना की थी। ठीक है, याद रखिएगा। चीनी यात्री हेनसांग भी हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जितने भी डिटेल्स है याद रखिएगा, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? याद रखिएगा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है और यह प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते हैं? तो याद रखिएगा, आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए, 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद यह तय किया गया कि अनुच्छेद 20 ये क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार को किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो याद रखिएगा कि आपातकाल में भी अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन डेल्टा किन दो प्रमुख नदियों के मुहाने पर स्थित है? तो याद रखिएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर स्थित है। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए, सुंदरवन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है जो भारत, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है। यह अपने सुंदरी पेड़ों और मैंग्रोव वनों और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी सभी घटनाएं जैसे वर्षा, बादल, तूफान, ये सारी चीजें होती है? तो याद रखिएगा, क्षोभ मंडल में मौसम संबंधित सभी घटनाएं घटती है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए, क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है जहां मौसम से जुड़ी लगभग सभी गतिविधियां होती है। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, याद रखिएगा। और हवाई जहाज को वायुमंडल के किस परत में उड़ाया जाता है? तो समताप मंडल में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो याद रखिएगा, जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं।
देखिए पानी का असामान्य व्यवहार होता है 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक। गर्म करने पर इसका आयतन क्या होता है, घटता है, और घनत्व क्या है, बढ़ता है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर इसका आयतन घटता है और घनत्व बढ़ता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका घनत्व सबसे अधिक होता है, यानी कि पानी का 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व सबसे अधिक होता है। इसी कारण ठंडे प्रदेशों में झील की ऊपरी परत जमने के बावजूद नीचे मछलियां जीवित रहती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का जनक किसे माना जाता है? तो आवर्त सारणी का जनक मेंडलीव को माना जाता है। ठीक है, दमित्री मेंडलीव को माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन यदि ऐसे पूछे कि आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे माना जाता है, तो हेनरी मोजले को माना जाता है। ठीक है, अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए, मेंडलीव ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करके पहली आवर्त सारणी बनाई थी। देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोजले द्वारा दी गई थी, जो परमाणु क्रमांक पर आधारित थी। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखो, पौधे की पत्तियों में पाया जाने वाला वर्णक क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करता है। इसमें मुख्य रूप से मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। क्लोरोफिल में मुख्य रूप से मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी ICJ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है। ठीक है, ये कहाँ है, नीदरलैंड में पड़ता है, हेग में। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग है। ठीक है, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। याद रखिए, कार्यकाल भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये रहे टॉप 10 इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन। आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और इस चैनल पे रोज़ सुबह 5 बजे जीके जीएस की वीडियो डलती है। तो यदि आपका जीके जीएस कमजोर है तो इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। रोज़ सुबह 5 बजे आपके पास जीके जीएस की वीडियो आती रहेगी। आप उसे देखते रहिए, आपका जीके जीएस बगैर याद करे बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।